मसीह में आपकी सलामती हो। तमाम मसीही बहन भाइयों को सलाम। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम अपनी टीम के साथ द बाइबल टीवी की टीम के साथ आज हम पहुंचे हैं जड़ांवाला में। और जड़ांवाला में जिस जगह पे हम खड़े हैं इसको कमेटी चौक कहा जाता है। कमेटी चौक के नाम से ये जगह जानी पहचानी जाती है। और कमेटी चौक जो मेन यहाँ पे रोड गुजर रहा है, वानवे रोड है, यहाँ पे ही एक बहुत बड़ा चर्च है। लाल कलर की ये एक इबादतगाह बनी हुई थी। और जब यहाँ पे आए हैं तो हमने देखा कि बहुत से लोग यहाँ पे मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से आ रहे हैं, अपने उन मसीही बहन भाइयों को मिले हैं जिनके साथ ये हादसात हुए हैं, जिनके घरों को और इबादत गाहों को जला दिया गया है। तो हम भी यहाँ पे आए हैं ताकि आपको बता सकें कि ये जो वाक़या है ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है, लेकिन इस बार जो वाक़या हुआ है वो इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक है कि खुदा का जो कलाम है वो पाँव के नीचे रौंदा गया है। खुदा के कलाम को नज़र आतिश किया गया है और फिर इसके ऊपर जो हमारे ईमान का निशान सलीब है उसको चर्चों में से उतारा गया, नीचे गिराया गया और फिर उसको चकनाचूर किया गया है। और ये सब कुछ देखने के लिए हम भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे जो लोग पहले से मौजूद हैं या जिन्होंने इन तमाम अंदर जाकर हालातों वाक़यात को देखा है, हम उनके साथ भी आपकी बात करवाते हैं, उनके साथ भी आपको मिलाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि आपने यहाँ पे आके क्या देखा है। और ये भी उनसे पूछते हैं कि आप किस किस जगह से आए हैं। तो आएँ जी, यहाँ पे जो देखने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों से मसीही बहन भाई हमारे आए हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये हमारे साथ भाई हैं, इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है। जी भाई, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम पास्टर आफ्ताब है। जी, तो आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं फैसलाबाद से आया हूँ और जो है ये विज़िट करने के लिए आया हूँ। तो आते ही मुझे ये सबसे पहले साल्वेशन आर्मी का चर्च जो है वो देखने को मिला है, जो डिस्ट्रॉय मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये जो चर्च है जी, ये सल्वेशन आर्मी का चर्च है। और आपको पता है कि जब हम मसीही ईमान की बात करते हैं तो किसी फ़िरके की बात हम नहीं करते। चर्च चर्च ही होता है जहाँ पे इबादत की जाती है, चाहे वो कैथोलिक का हो, सल्वेशन आर्मी का हो, ब्रदरन का हो, पेंटिकॉस्टल का हो, एफजीए का हो। चर्च जो होता है उसमें इबादत की जाती है, वो इबादत गाह होती है, ख़्वाह वो किसी भी मिशन का, किसी भी फ़िरके का हो। मकसद क्या होता है बनाने का चर्च, कि वहाँ पे खुदा की इबादत व परस्तश की जाए। और जितने भी चर्च होते हैं उनमें खुदा का कलाम मौजूद होता है, ज़बूर मौजूद होते हैं और गीतों की किताबें मौजूद होती हैं। और इस तरह से बाइबल मुक़द्दस, अंजील मुक़द्दस जो हमारे ईमान की किताब है उन चर्चेज़ में होती है, ताकि जब भी लोग इबादत के लिए आते हैं तो वहाँ से चर्च से उठाकर खुदा के कलाम को पढ़ सकें और गीत ज़बूर गा सकें। तो मैं अपने भाई से, जो आफ्ताब भाई यहाँ से फैसलाबाद से आए हैं, उनके साथ आपकी बात करवाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने अंदर जाके देखा है? कि जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें सबसे पहले ये साल्वेशन आर्मी का चर्च जो है वो दिखने को मिला है, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वो अभी भी उसमें जो है वो हीट जो है आग की जो है वो निकल रही है। इवन उसका फर्श जो है वो, उसका फ्लोर जो है वो अभी भी जो है वो हीट अप दे रहा है। हाँ जी, द बाइबल टीवी के प्लेटफ़ॉर्म से हम आपके साथ मुख़ातब हैं। और आज हम यहाँ पे जब पहुँचे तो जो पहला सबसे चर्च हमने देखा है और बिल्कुल मेन के ऊपर है, वो है सल्वेशन आर्मी का चर्च। तो यहाँ पे भी जब हम आए तो हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग दूरों नज़दीक से यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी अंदर हमारा मटीरियल होता है खुदा के कलाम के तौलक से, बाइबल मुक़द्दस, अंजील मुक़द्दस और फिर गीतों ज़बूरों की किताबें, वो भी हम देख रहे हैं कि ये हमारे पाँव के नीचे वो राख आ रही है। ये देखें, ये वो सब कुछ जलाया गया है। ये कुछ सर्टिफ़िकेट्स हैं, कुछ जो प्रोग्राम करवाए जाते हैं, ये देखें उनके बारे में कि यहाँ पे किस तरह से लोग इकट्ठे होते हैं। तो वो प्रोग्राम करवाए जाते हैं और बाइबल मुक़द्दस की बच्चों को तालीम दी जाती है, यूथ ग्रुप्स होते हैं। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि यहाँ पाँव के नीचे राख बना पड़ा हुआ है। तो आएँ, कुछ और भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उनके साथ भी आपकी बात करवाते हैं। तो उनसे भी पूछते हैं कि जब वो अंदर आए हैं तो उन्होंने यहाँ पे क्या देखा है? तो आ जाएँ जी, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये जो रूम है, यहाँ पे हम दाखिल हुए हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बाइबल मुक़द्दस को जलाकर उसको ये देखें उसकी बेहुरमती की गई है, खुदा का कलाम।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी आग जल रही है और धुआं निकल रहा है। तीसरा दिन है आज इस सानहे को, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इतनी तादाद में जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि बेशुमार जो कुतुब मुक़द्दसा है उसको यहाँ पे जलाया गया है, नज़र आतिश किया गया है, तमाम दरवाज़े। और इस तरफ अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखें, ये वो बाइबल मुक़द्दस की आयात मुबारका ऊपर लिखी हुई हैं और ये वो सारी राख है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आएँ ज़रा रोशनी की तरफ हम करके आपको दिखाते हैं कि ये वो देखें, एक-एक सफ़े के ऊपर कितनी बार खुदा का और इसमें पाक खुदा यीशु मसीह का नाम। और ये ज़बूर की किताब है जो मेरे हाथ में है, जिसके पेपर। और बाइबल मुक़द्दस में आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में तौरात और ज़बूर और सहाइफ़ुल अंबिया और इंजील मुक़द्दस की कुतुब होती हैं। तो यहाँ पे पूरी की पूरी बाइबल्स जो यहाँ पे थी, उन सबों को जला दिया गया। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वो कहते हैं कि ये हमारी किताब है, पाक किताब है, इसके ऊपर कोई इसके बारे में बात ना करे, तो ये जो हमारे ईमान की किताब, आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा जो मज़हब है वो मसीही मज़हब है, मसीही दीन है। और मसीही जितने भी दुनिया जहाँ में लोग हैं, अरबों के हिसाब से सबों की ईमान की किताब जो है वो बाइबल मुक़द्दस है, जिसको यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नज़र आतिश किया गया है। और चर्च बिल्डिंग को ये इधर देखें, ये राख ही राख आपको नज़र आएगी। यहाँ पे देखें, ये सारी राख ही है। और हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखें, ये वो सब कुछ, ये वो किताबें, ये वो इंजील मुक़द्दस, ये देखें गीतों ज़बूरों की किताबें, ठीक है? तो ये सब के सब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जलाया गया है और उसको यहाँ पे राख बना दिया गया है। तो इस तरह से हम आप सबको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो ये मुल्क है, इसी की हमने 2 दिन पहले, आप जानते हैं कि इस वाक़या के 2 दिन पहले हमने जश्न आज़ादी जो है वो मनाई। अपने मुल्क के लिए हम खैर आफ़ियत की और सलामती की दुआएँ करते रहे कि ये हमारा मुल्क है, हम किसी दूसरी धरती से नहीं आए, किसी दूसरे मुल्क से यहाँ पे नहीं आए, बल्कि हम तो इसी धरती की पैदावार हैं। और हमारे बाप दादा जो थे, उनकी इसी धरती और इसी ज़मीन में कब्रें मौजूद हैं, और हम भी इसी ख़ित्ते की पैदावार हैं। और अगर कोई कहे कि ये तुम्हारा मुल्क नहीं, तुम किसी और मुल्क से आए हो, तो कोई कैसे ये कह सकता है? तो ये वो हाल है जहाँ पे इबादत की जाती थी। ये वो स्टेज है जहाँ पे खुदा के खादम खड़े होके खुदा के कलाम की मुनादी करते। ये वो सारा हाल है जहाँ पे सारे लोग बैठकर खुदा के कलाम को सुनते, खुदा की वर्शिप करते, खुदा की इबादत व परस्तिश करते। तो ये देखें कि किस तरह से इसको स्याह कर दिया गया है, उस आग ने कर दिया है, जो आग मुखालफिन ने यहाँ पे जलाई। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने फिर अपने यहाँ पे कमेंट पास किए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव जीसस, जीसस इज़ अलाइव, सन ऑफ जीसस इज़ सन ऑफ गॉड। तो इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने आकर अपने अपने हम भी यहाँ पे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। जीसस इज़ अलाइव, ये सल्वेशन आर्मी का चर्च है, और इसको देखने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आ रहे हैं, देखें। और कुछ हमारे जो दफाई अदारे हैं, हमारी जो यहाँ पे मकामी पुलिस है, वो भी यहाँ पे आई हुई है। और जो मसीही लोग हैं वो भी मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे आ रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे देख सकें और यहाँ जो मसीही लोग मुतासर हुए हैं उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें कि हम मसीही ईमान में आपके साथ हैं और आपसे बिल्कुल हम दूर नहीं हैं। तो ये देखें, ये सब कुछ अभी तक जो का तो मौजूद है। ये वो सब कुछ जला हुआ मटीरियल है जो खुदा के कलाम के साथ रिलेटेड है। कुछ पेपर जल गए हैं, बिल्कुल राख हो गए हैं, कुछ जले हुए बच गए हैं, कुछ इस तरह से ये सब कुछ हम आपको दिखा सकते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो कोई और पेपर हो, बल्कि सभी के सभी जो हैं वो खुदा के कलाम के साथ हैं। किसी के ऊपर खुदा के कलाम की आयात लिखी हुई हैं, किसी के ऊपर गीत हैं, किसी के ऊपर ज़बूर हैं। तो इस तरह के ये जितना भी मटीरियल है, ये सारा का सारा बाइबल मुक़द्दस से और रिलेटेड मटीरियल है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, ये देखें, इतनी बड़ी पेटी,
इतना बड़ा ट्रंक जिसमें वो सारा मटेरियल खुदा के कलाम से रिलेटेड, वो किताबें, वो सारी ज़बूर, वो इंजील मुक़द्दस के नुस्ख़ाजात, वो सब के सब जलाए। तो ये तो एक गिरजाघर की एक शख्स की दास्तान है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें यहाँ पे जो बिजली के स्विच हैं, ये देखें यहाँ पे बिजली की अब कोई सप्लाई नहीं आ रही, बल्कि ये सब का सब जल गया है। और ये तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन तमाम बहन भाइयों को हर एक चीज़ की ज़रूरत है, बिस्तरों की भी ज़रूरत है, कपड़ों की भी, जूतों को भी। और अगर आप में से कोई भी किसी तरह इनकी को हेल्प करना चाहे तो ये नंबर ऊपर चल रहा है, आप कैश की सूरत में भी और चीज़ें डोनेट करके भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आएँ वीडियो के बाकी हिस्से की तरफ वो भी देखते हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पे मेन से अंदर क्रिश्चियन कॉलोनी जो है वहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत से जो भाई हैं गाड़ियों में यहाँ पे जो मुतासरीन हैं, जो लोग आज अपने घरों में कोई चीज़ खा पका नहीं सकते, ना उनके पास गैस है, ना बिजली है, ना कुछ भी नहीं है, तो दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से लोग जो हैं वो अपनी मोहब्बत के इज़हार कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का। और बहुत ऐसी चीज़ें उनको नाश्ते में जो ब्रेड होती है और जो खाने-पीने की जूसेस वग़ैरह हैं और मिनरल वाटर की बोतल्स हैं, वो गाड़ियाँ भर-भर कर यहाँ पे लाए हुए हैं ताकि उन लोगों को दी जा सकें, उनके साथ उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जा सके और उनको बता सकें कि हम आपसे दूर नहीं हैं, बल्कि इस दुःख और गम और मुसीबत और आज़माइश की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। और हम ऐसे तमाम ये ख़ास तौर पर जो सिख बरादरी यहाँ पे आई हुई है, हम इनके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदा इनको अपनी सलामती में रखे, जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार हमारी मसीही कौम के साथ किया है। देखें पता नहीं कहाँ-कहाँ से आए हैं, अभी थोड़ी देर बाद इनसे पूछते भी हैं, इनसे बात भी करते हैं। आपने इस भाई से पूछते हैं। जी भाई, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम साकिब शहज़ाद है और हमारे टीम लीडर जो हैं सरदार जसकरण सिंह हैं। और ये सरदार साहब, इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं अपनी मोहब्बत का यहाँ मुतासरीन के साथ इज़हार करने के लिए? जी, हम लोग सियालकोट से आए हैं। बेसिकली हमारा ताल्लुक है इंटरनेशनल हाल साइड की टीम है ये। हाल साइड इंटरनेशनल है जिसका हेड ऑफ़िस यूके में है। उनके ताउन से हम उनके लिए काम करते हैं। तो ये हमारे हेड हैं सरदार जसकरण सिंह। तो जैसे ये वाक़या हुआ, हम कल ही आना चाहते थे, लेकिन हम कल कोई पता नहीं चल रहा था। तो जैसे ही हमें पता चला कि आप लोग कहाँ पे हैं, तो हम फ़ौरन अपने भाइयों के लिए जो इधर इनके साथ जुल्म हुआ है, हम इधर पहुँचे हैं। जितना हमसे हेल्प हो सकती है हम करेंगे। अभी इनसे लिस्ट भी बनवाई है और कोशिश करेंगे कि हाल साइड की तरफ से इनके जो घरों का नुकसान हुआ है, उसके लिए भी जो हमसे हो सका, हाल साइड से हो सका, हम अपनी तरफ से पूरी हेल्प करेंगे। इनके साथ जो भी मैं अंदर देख के आया हूँ, क़यामत के मनाज़र हैं, बहुत बुरे मनाज़र हैं। ये ऐसे लोगों का कोई दीन मज़हब नहीं होता और ये इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। अगर किसी इंडिविजुअल ने एक्ट किया है ना, तो आप उसको सज़ा दें, ना कि आप पूरी मसीही बरादरी को सज़ा दें। उनके घर जला दें, उनके घरों का सामान तोड़ दें, उनकी इबादतगाहें जला दें। ये कहीं से भी इंसानियत नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।